ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी शिव भक्त। हम सबको पता है कि आज है 8 जून 2026 का दिन और 3 सालों के बाद में ये वो दिन आया है जब अधिक मास के महीने में सोमवार की अष्टमी का महासंयोग बना है। इससे पहले जो 3 साल पहले सावन का महीना आया था और उस सावन के महीने के बीच में अधिक मास पुरुषोत्तम मास आया था, तब सोमवार की अष्टमी पड़ी थी। इस बार सोमवार की अष्टमी पड़ रही है 8 जून को। और पूज्य गुरुजी ने कई बार कथाओं में कहा है कि जब भी कभी मौका लग जाए और सोमवार की अष्टमी पड़ जाए, उस रात्रि को अपने ही घर पर ये सोम अष्टमी दीपक जो व्यक्ति, घर का कोई एक व्यक्ति भी लगा देता है, महाराज उसकी बड़ी से बड़ी कामनाएं सिद्ध हो जाती है। और पूज्य गुरुजी की कथा से सुनकर के और समझ करके इस पूरे उपाय को बहुत आसान भाषा में आप सभी को बताऊंगा। परंतु उससे पहले आप सबसे बस एक छोटी सी प्रार्थना, जो भी भक्त पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करके महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। देखिए, पूज्य गुरुजी ने जब इस वाले उपाय के बारे में बताया था ना, तब कहा था कि अगर आपके जीवन में धन को लेकर के समस्या है, किस तरीके की समस्या है, ध्यान से सुनना। घर में बीमारियां बहुत ज्यादा है, जिसके अंदर आपका धन बेखामखा आपका खर्च होता चला जा रहा है। सामान कुछ खराब हो गया, बिल्कुल भी नहीं बच रहा। कई बार तो कर्ज लेने की नौबत आ चुकी है। क्रेडिट कार्ड पर जिंदगी बीत रही है। व्यापार, दुकान, फैक्ट्री आपकी नहीं चल रही है। ग्राहक आपके नहीं आ रहे हैं। आमदनी नहीं हो रही है। अनावश्यक खर्चे परिवार में इतने ज्यादा हो रखे हैं कि पैसा बिल्कुल नहीं बचता है। या फिर किसी तरीके की कोई विशेष कामना है, घर में सुख नहीं है, शांति नहीं है, घर में बेवजह लड़ाई झगड़े क्लेश होते रहते हैं। गुरुदेव ने कहा, सोमवार की अष्टमी तिथि के दिन जो भक्त इन दीपक को जला देता है, उसकी बड़ी से बड़ी कामनाएं सिद्ध होती है। आपको क्या करना है, 2 दीपक आपको तैयार करने हैं और दोनों ही दीपक किसके होने चाहिए, ध्यान से सुनना। उनमें से एक होना चाहिए आटे का और दूसरा होना चाहिए मिट्टी का। ठीक है, एक आटे का दीपक होगा, एक मिट्टी का दीपक होगा। अब यहां पर ध्यान से सुनना, आटे का दीपक चाहे आप कैसा भी बना लो, मैं तो कहता हूं सबसे सिंपल होता है गोल। ठीक है ना, आटे का लोया बनाओ, उसके बीच में अगर आप अंगूठे से दबा दोगे तो दीपक बन जाएगा। ठीक है, दोनों के ही अंदर आपको भरना है घी। इस चीज का ध्यान रखना, तेल का प्रयोग नहीं करना है। दोनों के ही अंदर आपको घी भरना है। लेकिन जो बाती रहेगी, ध्यान रखना, मिट्टी वाला जो दीपक है उसके अंदर आपको लंबी बाती लगानी है। मैं यहां लिख भी देता हूं। और जो आटे का दीपक है उसके अंदर आपको गोल बाती लगानी है। गोल बाती मतलब फूल बाती लगानी है। यहां तक बात आती है समझ में। अब इसके बाद में क्या करना है कि आपको क्या करना है, रात्रि के समय जब 9:15 हो जाएं, आज की रात्रि, सोमवार की अष्टमी की रात्रि 9:15 पर, जो आपका पहला दीपक है, यानी कि जो मिट्टी का दीपक है, ध्यान रखना, उस मिट्टी के दीपक को आपके घर का जो मेन गेट है, जैसे कि ये वाला मेन गेट है, ठीक है ना, आपको यहां पर लेकर के जाना है। लेकिन उससे पहले आपको एक छोटा सा काम करना है। ठीक है, आपके पास में अगर कोई लाल चंदन है तो लाल चंदन से ही, अगर लाल चंदन नहीं है तो थोड़ी सी केसर लेना और उसे घिस लेना। ठीक है, उस केसर की या लाल चंदन की 7 बिंदी आपको अपनी कामना कह करके आटे वाले दीपक पर लगा देना है, ऐसे करके। ठीक है ना, और थोड़ा सा लेना है आपको पीला चंदन। पीले चंदन से आपको क्या करना है, उसकी 7 बिंदी मिट्टी वाले दीपक पर अपनी कामना कह करके इस तरीके से आपको लगा देना है। अब ध्यान से सुनना, जो ये मिट्टी वाला दीपक है ना, इसे उठाना, अपने घर के मुख्य दरवाजा जो मेन गेट है, जब आप घर के अंदर जाते हो तो जो आपका दाहिना हाथ पड़ता है, ये वाला है ना, इस साइड में मैं आपको डायरेक्ट बना करके बता देता हूं कहां पर। इस साइड में आपको उस लंबी बाती के दीपक को लगा देना है अपनी कामना कह करके, जिसकी बाती का मुख आपको उत्तर दिशा की तरफ में रखना है। और जो दूसरा दीपक है, उस दूसरे दीपक को अपने घर के मंदिर में लगाना है। लेकिन उससे पहले आप कोशिश करना, 7 आपको लेने हैं किसके दाने, चावल के दाने। उन 7 चावल के दानों का आपको यहां पर आसन लगाना है और उसी के ऊपर जो एक आटे का गोल बाती का दीपक लिया है, अपनी कामना कह करके, परिवार का कोई एक व्यक्ति भी अगर इस उपाय को कर देता है, उसके घर में महाराज कभी सुख की कमी नहीं हो सकती, उस घर में कभी कर्ज नहीं बढ़ सकता, उस घर में कभी भी बीमारी से कभी किसी व्यक्ति की मृत्यु नहीं हो सकती है और उसकी धन की जितनी भी समस्याएं होती है समाप्त होती है। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय जरूर कीजिएगा। और साथ ही साथ आज की रात्रि करने वाला सबसे अचूक उपाय, अगर आपके घर में शिवलिंग विराजित है, ध्यान रखना, अगर आपके घर में शिवलिंग विराजित है ना, तब तो आपको ये वाला उपाय करना ही करना है। मेरी बात ध्यान से सुनना। अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है, कोई इच्छा है, जब पूरी नहीं हो रही, आपने उपाय व्रत सब कुछ किए, आपको लगा कि महादेव नहीं सुन रहे हैं, तो अपने जल चढ़ाने का जो क्रम है, पूज्य गुरुजी ने कहा उसे बदलिए। एक बेलपत्र आपको लेना है जो कहीं से भी खंडित ना हो,
थोड़ा सा लेना है आपको लाल चंदन, 1 चुटकी के बराबर लाल चंदन आप ले लीजिएगा, और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेना है तांबे के कलश में, ठीक है ना। आपके घर में जहां पर भी महादेव जी का मंदिर हो या फिर महादेव जी का जो शिवलिंग विराजित है, उस शिवलिंग के पास में जाना, रात्रि के समय पर ही आपको शिवलिंग के पीछे की तरफ आसन लगा करके बैठ जाना है। खड़े होकर के करना चाहो खड़े होकर के कर सकते हो, लेकिन आपका मुख जो है उत्तर दिशा की तरफ में होना चाहिए। सबसे पहले आपने करना क्या है कि जो आपने लाल चंदन लिया है, अपनी कामना कहते हुए लाल चंदन का लेपन आपको शिवलिंग की पूरी ये वाला जो स्थान है इस पर अच्छे से लाल चंदन का लेपन करना है। कर दोगे। उसके पश्चात जो आपने 1 लोटा जल लिया है, इसी 1 लोटे जल के अंदर 1 बेलपत्र डाल करके शिवलिंग के पीछे की तरफ में खड़े होना। और जब आप पहले लोटे से जल कैसे समर्पित किया करते थे, इस तरीके से लोटे से जल समर्पित कर देते थे, लेकिन इस बार ऐसे नहीं करना है। आपको क्या करना है, आपके जो दोनों हाथ है उन्हें आगे तक लेकर के आना, ठीक है। आपको क्या करना है, उस कलश का जो मुख है जिसके अंदर आपने बेलपत्र डाला हुआ है उसको अपने तरफ में रखना है। यहां से जल आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करते हुए इसी कलश को आगे की तरफ में बढ़ाते हुए, आगे की तरफ में बढ़ाते हुए, आगे की तरफ में बढ़ाते हुए कहां तक लेकर के आना है, महादेव की शिवलिंग तक आपको लेकर के आना है, ठीक है ना। इस तरीके से जल चढ़ाने के क्रम को बदलिए। जब संपूर्ण जल समर्पित हो जाए उसके पश्चात बेलपत्र को निकालकर अपनी कामना कह करके माता अशोक सुंदरी के स्थान पर जो व्यक्ति रख देता है, महाराज ऐसी कोई कामना नहीं जो अगली अष्टमी आने से पहले पूरी ना हो। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और